नमस्कार। आज हम दिल्ली में हुई एक बहुत ही दुखद और सच कहूं तो चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। जी। इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मतलब ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, उसके बाद जो हुआ वो शायद ज्यादा परेशान करने वाला है। हाँ, ये मामला है वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह का। उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और उनकी पत्नी संदीप कौर वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। पर जैसा आपने कहा, बात सिर्फ हादसे तक नहीं है। जो ट्रांसक्रिप्ट में डिटेल्स हैं वो इशारा करती हैं कि दुर्घटना के बाद क्या हुआ, खासकर इलाज को लेकर, अस्पताल के चुनाव को लेकर उस पर बड़े सवाल हैं। बिल्कुल। एक तरफ देखिए देश की राजधानी है, बेहतरीन मेडिकल सुविधाओं के दावे हैं, और दूसरी तरफ एक सरकारी अधिकारी की जान चली जाती है। हाँ। और परिवार संगीन आरोप लगा रहा है इलाज में लापरवाही के, कि उन्हें पास के बड़े अस्पतालों में क्यों नहीं ले गए, क्यों इतनी दूर एक छोटे अस्पताल में ले गए। ये सवाल बहुत अहम है। और यही आज हमारी बातचीत का फोकस रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि ट्रांसक्रिप्ट में जो तथ्य हैं, जो आरोप हैं, उन्हें परत दर परत समझें। हाँ। हमारा मकसद बस यही है कि ये पूरा घटनाक्रम जैसा स्रोत में बताया गया है वो आपके सामने रखें, और जो सवाल परिवार ने उठाए हैं उन पर गौर करें। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये हादसा हुआ कब और कहाँ? जानकारी के मुताबिक ये घटना रविवार की है। 14 सितंबर दोपहर का वक्त था और जगह थी दिल्ली का धौला कुआं फ्लाईओवर। रविवार दोपहर, धौला कुआं, काफी व्यस्त रहता है वो इलाका। अच्छा, कौन लोग थे इसमें? मतलब कौन शामिल था हादसे में? एक तरफ तो मोटरसाइकिल पर थे नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर, और दूसरी तरफ एक BMW कार थी जिसे एक महिला चला रही थी। अच्छा। ट्रांसक्रिप्ट में क्या ये भी बताया है कि ये लोग कहाँ से आ रहे थे? हाँ, उसमें जिक्र बताया गया है कि वो सुबह निकले थे घर से करीब 11 बजे। पहले बंगला साहिब गुरुद्वारे गए, दर्शन किए। अच्छा। फिर कर्नाटक भवन में लंच किया और करीब 1 बजे वो घर वापस लौट रहे थे। और तभी ये हादसा हो गया धौला कुआं फ्लाईओवर पर हुआ कैसे ये हादसा? जो डिटेल्स हैं उनके अनुसार पीछे से जो BMW कार आ रही थी, हाँ, उसने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी पीछे से टक्कर मारी। हाँ। अच्छा, टक्कर कितनी जोरदार थी, क्या इसका कुछ अंदाजा है सूत्र से? चश्मदीदों का जिक्र है। हाँ। उनके हवाले से बताया गया है कि टक्कर बहुत जबरदस्त थी। ओह। इतनी जोरदार कि मोटरसाइकिल पहले डिवाइडर से टकराई, हाँ। फिर उछली और पास से एक बस गुजर रही थी, उससे जाकर टकरा गई। बाप रे, ये सुनने में इतना भयानक लग रहा है। मतलब टक्कर की शिद्दत वाकई बहुत ज्यादा रही होगी। हाँ, लगता तो यही है। और नवजोत सिंह, जैसा आपने बताया, वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे। जी हाँ। भारत सरकार में एक जिम्मेदार पद पर थे। हाँ। और ये बात इस मामले को और भी मतलब संवेदनशील बना देती है। बिल्कुल। देखिए, किसी आम नागरिक के साथ भी ऐसा हादसा और उसके बाद लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब एक सरकारी अधिकारी के साथ ऐसा होता है और फिर ऐसे आरोप लगते हैं तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। तो हादसे की ठीक बाद क्या हुआ? उन्हें अस्पताल ले गए होंगे? हाँ, दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जानकारी यही है कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया। और उनकी पत्नी संदीप कौर? वो गंभीर रूप से घायल थीं। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक उन्हें जब होश आया तब उन्हें पता चला कि वो एक अस्पताल में है। आप सोच सकती हैं ये कितना बड़ा सदमा रहा होगा उनके लिए। यकीनन, पति की मृत्यु की खबर और खुद ऐसी हालत में अस्पताल में होना। जी। यहाँ तक तो ये एक बेहद दुखद सड़क दुर्घटना की कहानी लगती है, लेकिन अब वो हिस्सा आता है जिस पर परिवार इतने गंभीर सवाल उठा रहा है। जो इस मामले को इतना विवादास्पद बना रहा है वो है अस्पताल का चुनाव। बिल्कुल, ये शायद इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। जैसा स्रोत में बताया गया है, ट्रांसक्रिप्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि जहां एक्सीडेंट हुआ, धौला कुआं फ्लाईओवर, हाँ? उसके सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में ही एम्स है, सफदरजंग है, देश के इतने बड़े नामी सरकारी अस्पताल। और ये दोनों ही अस्पताल तो अपनी ट्रॉमा केयर सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। मतलब किसी भी सीरियस एक्सीडेंट केस में तो लॉजिक यही कहता है कि घायल को जल्द से जल्द यही ले जाना चाहिए। सही बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्रोत कहता है कि नवजोत सिंह और संदीप कौर को इन नजदीकी अच्छी सुविधाओं वाले अस्पतालों की बजाय करीब 20 किलोमीटर दूर ले जाया गया। गंभीर चोटें हो तो वो शुरुआती वक्त, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, जी, गोल्डन आवर, वो कितना कीमती होता है। सही समय पर सही इलाज ही तो अक्सर जिंदगी और मौत का फर्क तय करता है। बिल्कुल। और परिवार का आरोप इसी गोल्डन आवर के कथित तौर पर जाया होने की तरफ इशारा कर रहा है। मां ने आगे जो कहा है वो सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक तरह से अनादर और उपेक्षा की भावना दिखाता है। उन्होंने कहा कि जब उनकी बहू संदीप कौर को होश आया
तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें BMW कार मालिक के अस्पताल में फेंका हुआ था। उनके शब्द थे, BMW उनके हॉस्पिटल में फेंका हुआ था उनको दोनों को। फेंका हुआ था। उफ, ये शब्द सुनने में ही बहुत भारी लगते हैं। ये सिर्फ दुख या गुस्सा नहीं है, ये गहरी बेबसी, एक अपमान की भावना कि जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं। हाँ, ये शब्द उस स्थिति की गंभीरता और परिवार की जो मानसिक वेदना है उसे दिखाते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला तक नहीं था। ट्रांसक्रिप्ट में उनका बयान है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे। और अपने बेटे नवजोत के बारे में उन्होंने जो कहा वो तो दिल दहला देता है। उसको ऐसे फेंका जैसे पता नहीं लावारिस हो। जी। एक डिप्टी सेक्रेटरी, एक इंसान, और उसके साथ कथित तौर पर ऐसा बर्ताव, ये यकीन करना मुश्किल है।